गुरुग्राम में वन विभाग की तरफ से जंगली जानवरों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए विभाग की तरफ से एक सर्वे कराया गया है। यही नहीं, अमूमन तौर पर गर्मियों में देखा गया है कि अरावली पहाड़ियों से जानवर नीचे रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। इसीलिए विभाग की तरफ से अरावली की पहाड़ियों पर 70 जगह पर पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पानी की तलाश में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में नहीं आए। वहीं गुरुग्राम की मंगरवानी और अरावली के दूसरे इलाकों में बड़ी संख्या में तेंदुए और दूसरे जंगली जानवर हैं। गर्मियों के दौरान पानी की तलाश में ये जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, जिससे आम लोगों को काफी खतरा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की तरफ से एक सर्वे कराया गया है, जिसमें ये मालूम करने की कोशिश की कि अरावली की पहाड़ियों में कुल कितने जानवर हैं। जिन इलाकों में जीव जंतुओं की संख्या अधिक है, उन इलाकों में पानी के तालाब बनाए जाएंगे, जिससे ये जीव जंतु अरावली की पहाड़ियों में ही अपनी पानी की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा पानी की तलाश में पहाड़ के नीचे रिहायशी इलाकों में न आए। वन संरक्षक सुभाष यादव ने भी इस बात को लेकर सुनिश्चित किया कि जंगली जानवरों की सुरक्षा पूर्ण तरीके से बनी रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया है कि तेंदुए और दूसरे जंगली जानवर पानी की तलाश में जब पहाड़ी से नीचे आते हैं तो वो दुर्घटना का भी शिकार बन जाते हैं। फिलहाल अरावली की पहाड़ी में 70 ऐसे बिंदु सुनिश्चित किए गए जहां पानी के तालाब बनाए जाएंगे, जिससे जंगली जानवर पहाड़ी के ऊपर ही पानी पी सके। देखिए, अरावली में ज़्यादातर जीव जंतु पाए जाते हैं, फिर भी खेतों में जो उनमें रहते हैं वो तो खेतों में वहाँ पानी मिल जाता है। पर जो अरावली के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलग अलग जगह में वाटर होल्स बनाए हुए हैं। तो टोटल जो अरावली के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें 71 71 वाटर होल्स है। तो इसमें जो हमारी वाइल्ड लाइफ टीम का यही काम होता है कि वो उनमें जो वाटर होल्स हैं वो उसमें पानी से टैंकरों से पानी सप्लाई करते हैं और उसमें उनको लगातार मॉनिटर किया जाता है ताकि पानी ख़त्म ना हो। और मेनली क्योंकि अप्रैल से जून तक का ऐसा महीना होता है, बरसात तक हमें उसमें पानी मेंटेन करना होता है ज़रूरी, अदरवाइज़ फिर वाइल्ड लाइफ अरावली से बाहर खेतों में आती है और उससे फिर उनको शिकार का खतरा बढ़ जाता है। सर क्या है कि देखो, जो अभी जो लेटेस्ट जो अपनी जनगणना हुई थी 2017 वाली, उसमें हमारा एरिया काफ़ी रिच पाया गया था, जिसमें जो सबसे बड़ी जो एक तरह से कैट फैमिली का है लेपर्ड है। उसके बाद जो जीव जंतुओं में और दूसरे तरह तरह के हाइना यहाँ है, जिसको जरख बोलते हैं, नीलगाय है, खरगोश है, कई तरह के जो ये पाम सीवट जो इस तरह की जो छोटी गिलहरी जिस तरह का जीव जंतु होता है वो है, कई प्रकार के खरगोश, रेप्टाइल्स, गीदड़, ये इस जंगली सूअर, इस तरह के जीव जंतु हमारे अरावलीज में पाए जाते हैं। और अभी जो आगे हम ये सोच रहे हैं कि इस तरह की जो और लेटेस्ट इसका पता चल सके तो उसकी भी इनकी गणना करवाने का काम शुरू करेंगे। पीछे एक संस्था ने मांगड़ एरिया में किया था, उसमें उन्होंने एसेस किया है कि उसमें 6 से 7 लेपर्ड और 10 से 12 हाइना एक ही उस जंगल जो दमदमा से जो बंदवाड़ी वाला मांगड़ वाला जोन है उसमें रहते हैं।